नमस्कार। लाइफ लेसन्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें लाइफ लेसन्स के चैनल को। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? कई बुद्धिजीवी अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि अगर कृष्ण भगवान हैं तो उन्होंने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए। इस संदेह के कारण वे भगवान कृष्ण की दिव्यता पर सवाल उठाते हैं जो स्वयं परमात्मा है। प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित आज हम आपको इस लीला के पीछे की असली वजह बताने जा रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें अपनी भौतिकवादी चेतना को छोड़ना होगा और हमें आध्यात्मिक तरीके से सोचना होगा। कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा है कि वे परमपिता परमात्मा हैं। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मदेव ने बताया है कि कृष्ण सभी कारणों का कारण है और वे परमात्मा हैं। भगवान कृष्ण के बचपन के प्रसंग बहुत प्रसिद्ध हैं और ये प्रसंग भी सभी के आकर्षण का केंद्र हैं। गोपियों के कपड़े चुराना भी कृष्ण के बचपन के इन प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक है। वास्तव में ये गोपियां आम गोपियां नहीं हैं, बल्कि ये वे दुर्लभ परम शुद्ध आत्माएं हैं जो वैकुंठ में निवास करती हैं। वैकुंठ कृष्ण का सुंदर वास्तविक निवास है जो स्वर्ग से भी सुंदर है। ये शुद्ध आत्माएं अपनी भक्ति और अच्छे कार्यों के कारण वैकुंठ को प्राप्त करती हैं। जब भी भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, ये शुद्ध आत्माएं गोपियों के रूप में जन्म लेती हैं। इस लीला को भगवान ने इन शुद्ध आत्माओं को उनके वास्तविक सत्य का एहसास कराने के लिए खेला था। इस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण का एक मकसद लोगों को एक विशेष शिक्षा देना भी था। गुप्त संदेश यह है कि मानव ईश्वर के प्रेम को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह मोह, घृणा, अभिमान या शर्म जैसी भावनाओं से घिरा हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। वही भगवान कृष्ण जिन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, उन्होंने हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी के सम्मान को बचाया जब सभी वीर योद्धा असहाय बैठे थे। इसका अर्थ यह है कि हम भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व को उनकी लीलाओं के आधार पर नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी सभी लीलाएं हमारी चेतना और ज्ञान से परे हैं और उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि हम अपने सीमित बुद्धि से उनके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं।